फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे कि भारत से जुड़े जितने भी सवाल होते हैं वो परीक्षा में आएंगे तो आप उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे वीडियोस को आप पूरा देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे भारत जो है उस हिसाब से भारत पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है वो है 7वां स्थान। और जनसंख्या के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पे है और जनसंख्या के हिसाब से भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। फिर अगर इसमें हम बात करेंगे कि भारत के ऊपर है उत्तर दिशा, ठीक है। तो भारत के उत्तरी हिस्से में जो देश है उसका नाम है चीन, यहाँ पे है। फिर उत्तरी हिस्सा में नेपाल भी है, ठीक, नेपाल, और यहाँ पे है भूटान, ठीक है। तो भारत के उत्तरी हिस्से में जो देश है उसका नाम क्या है? चीन, नेपाल और भूटान। फिर भारत के पश्चिमी हिस्से में पूछेंगे कौन सा देश है तो उसका नाम बताएंगे पाकिस्तान। भारत के पश्चिमी हिस्से में है पाकिस्तान। और फिर भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अगर समुद्र की बात करेंगे तो वो है अरब सागर। क्या नाम है उसका? अरब सागर, जो इस लोकेशन में है, ठीक है। फिर हम भारत के पूरब में बात करेंगे। भारत के पूरब में कौन सा देश है? तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। भारत के पूरब दिशा में है, ठीक है। फिर भारत के दक्षिण पूर्व में पूछेंगे कि कौन सी खाड़ी है, तो ये पूरा एरिया जो है वो है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है उसका? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज और जानेंगे कि भारत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम है श्रीलंका और वहाँ पे दक्षिण में जो समुद्र है उसका नाम है हिंद महासागर। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिर आगे हम बात करेंगे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। इसका विस्तार के बारे में बताया गया है क्योंकि ये सब आपको फिलहाल अभी समझ में नहीं आएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ये क्या होता है। फिलहाल तो आपको बस याद रखना होगा। एक वीडियो में बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, तो एक ऐसी रेखा है जो भारत के एकदम मध्य से होकर क्या करती है? गुजरती है, तो उसका नाम है कर्क रेखा। तो भारत के एकदम मध्य से होकर क्या होता है? गुजरता है। एक ऐसी रेखा जो एकदम भारत के मध्य से होकर गुजरता है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पूर्वांचल की पहाड़ी, मतलब भारत के नक्शा जो आप देखते हैं उसमें पूरब साइड में जो पहाड़ी है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। वो भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। फिर पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है, ठीक है। तो पाक नाम सुनते ही आप ये पाकिस्तान मन में नहीं आना चाहिए। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया, ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत के पूरब से पश्चिम विस्तार, पूरब से पूरा पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा कि कितना दूर में है, ठीक है। तो फ्रेंड, आपसे अब पूछा जाएगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो भारत के किस उसका स्थिति कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी भारत के नक्शे में बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में है और दक्षिण पूर्व में ही एक हिस्सा है बंगाल की खाड़ी। उसका नाम है क्या? उसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो वहां पे लक्षद्वीप है, ठीक है। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का जो दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा एक और नाम है जिसको हम लोग पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया?
चलिए ठीक है। तो हम बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो पूरे विश्व का 2.4% जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ भारत का है। फिर अगर हम विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जो जनसंख्या है वो भारत का है। मतलब पूरे विश्व में अगर 100% जनसंख्या मानिएगा, जिसमें 17% जनसंख्या जो है वो सिर्फ भारत का है, ठीक है। और भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। बात करेंगे कि भारत जो देश है उसके स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश कौन कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत की स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन है। तो बांग्लादेश भारत का स्थल से लगा हुआ है, चीन भी है लगा हुआ स्थल से, और पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है और भूटान भी है। फिर हम बात करेंगे भारत के जल सीमा से लगे देश। जल सीमा मतलब पानी से लगा देश। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। बांग्लादेश स्थल से भी लगा है, जल से भी लगा है। तो जल की बात करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। म्यांमार जो है स्थल से भी लगा है और जल से भी लगा है। और पाकिस्तान भी स्थलीय सीमा से भी लगा है और उसका कुछ हिस्सा जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। समझ गए, ठीक है। और लास्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो इलाहाबाद, भारत में उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी एक जगह है नैनी, उस नैनी से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे मानक समय, ठीक है। या ये भारत का जो मानक समय है और ग्रीनविच का जो मानक समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब कि हमारा जो देश है वो 5 घंटे ग्रीनविच से क्या है, आगे है, ठीक है। फिर है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। तो ये भूमध्य रेखा जो है, सपोज भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक। और भूमध्य रेखा ऐसे है, ये भूमध्य रेखा खींची गई है पूरे विश्व के नक्शे पर देखिएगा तो पता चलेगा। और वहां से भूमध्य रेखा से जो भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो कितना है, 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। ये बात तो आप समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर से नीचे है और वहां से इसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर है। फिर भारत के बारे में बात किया जाए कि भारत का स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर। यानी भारत का जो पूरा ऐसा बॉर्डर जो सिर्फ स्थलीय हो, मतलब उससे समुद्र का लगाव नहीं हो, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, ठीक है। तट मतलब समुद्र के किनारे जो रेखा, समुद्र के तट जो पूरा है भारत का जो हिस्सा वो है 61 किलोमीटर, ठीक है। अगर द्वीप समूह जैसे अंडमान हो गया उसको भी ले लिया जाए, लक्षद्वीप हो गया उसको भी ले लिया जाए, तो ये पूरा समुद्र तट की जो लंबाई है वो हो जाता है 7516 किलोमीटर। समझ गए। फिर है संपूर्ण भारत का 28.8% हिस्सा जो है वो पर्वत पहाड़ वगैरह जो आप देखते हैं ना, वो सिर्फ इतना है, 28.8%। फिर है भारत के 44% भाग पर मैदानी विस्तार। मैदानी मतलब जो पूरा खेती बाड़ी भी आप उस पर कर सकते हैं, ऐसा हिस्सा। फिर भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्य जो है वो 9 है। मतलब कि 9 ऐसे राज्य है जो समुद्र के किनारे हैं। समझ में आ गया होगा आप तो, ठीक है। वो सबसे क्या है, लंबी है, मतलब समुद्र का बहुत ज्यादा हिस्सा वो कवर करता है। फिर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बताइएगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा जगह है। तो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक में इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि भूमध्य रेखा हम बताए हैं भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है। फिर इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा ये है, दक्षिणी हिस्सा में सबसे बताया है कि इंदिरा पॉइंट है, तो नजदीक में भूमध्य रेखा के नजदीक में तो इंदिरा पॉइंट ही होगा ना। फिर नेक्स्ट है कि गोवा समुद्र की, मतलब समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। मतलब गोवा का जो समुद्र तट है, गोवा तो एक तो सबसे छोटा राज्य है, तो उसका समुद्र तट जो है वो सबसे छोटा भी होगा। आप इस चीज को मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। भारत का स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा शेयर करता है,
अब स्थल सीमा की बात करेंगे तो वो भारत के साथ सबसे ज्यादा शेयर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड आप सब जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। अगर उस समय हमारे देश के सभी जितने भी महापुरुष लोग थे या फिर पूरे देश की जनता थी, अगर एक साथ जुटकर इस पर काम करती तो उस समय भी हमारा देश आजाद हो सकता था। लेकिन हमारे देश में एकजुटता की कमी थी, इसके कारण हमारा देश उस टाइम आजाद नहीं हो पाया। तो हम बात करेंगे 1857 के समय जो प्रमुख केंद्र है और वहाँ के जो नेता फेमस थे देश को आजादी दिलाने में, उनके नाम है। ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडेय ने विद्रोह किया था 1857 का। ठीक है, आरा जो बिहार में है वहां पे वीर कुंवर सिंह इसका विद्रोह किए थे 1857 में। ठीक है, फिर कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ में बेगम हजरत महल, इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों का विद्रोह किए थे कि आप हमारे देश से भागो। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगा और वो भी सब चीज फ्री में जान पाएंगे। धन्यवाद।